घुसपैठ का सवाल जवाब पर सियासी उबाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। घुसपैठ वो मुद्दा जो बीजेपी ने खूब भुनाया था, लेकिन फिर भी चुनाव जनता ने भाजपा के पक्ष में नहीं दिया और इसका ना तो असर चुनाव में हुआ और ना ही सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन घुसपैठ वाला मुद्दा एक बार फिर से झारखंड की सियासत में छा सकता है। आरटीआई के तहत अब गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ को लेकर गृह मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है। क्या अवैध घुसपैठ हुआ भी है या फिर नहीं? अब ये जवाब सुन प्रदेश का तापमान और भी बढ़ सकता है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को अपना अस्त्र बनाया था। अब वही अस्त्र फेल हो गया है कि आप यूं कह सकते हैं कि बैकफायर करने वाला है। चुनाव की आग शांत हो गई है, लेकिन घुसपैठ वाली तपिश अभी भी बरकरार है। दरअसल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ के आंकड़ों पर बड़ा खुलासा किया। मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि उनके पास देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या इमिग्रेशन ब्यूरो के पास हो सकती है। ये खुलासा सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत मांगी गई। जानकारी के जवाब भी आए और अब इसी जवाब पर सियासी घमासान होगा। इसी को लेकर अब सियासत का तापमान उफान पर जाएगा। अब ऐसे में सवाल कई है और इन्हीं सवालों को लगातार झारखंड की सियासत में इन्हीं सवालों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अब जिस घुसपैठ के मुद्दे को भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान खूब भुनाया था, क्या उसकी कोई जानकारी ना तो केंद्र के पास है ना ही राज्य के पास है? फिर ये संथाल में जो बदलाव आए वो आखिरकार कैसे? ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर एक बार फिर से सियासत का तापमान उफान पर है। अब मंत्रालय के जवाब पर इसका असर झारखंड की सियासत पर क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो झारखंड में भले ही सत्ता में भाजपा नहीं आ पाई हो, लेकिन घुसपैठ का वो मुद्दा बीजेपी के द्वारा खूब भुनाया गया था और आज गृह मंत्रालय के द्वारा इसी पर जवाब भी आया है। अब सवाल यही है कि क्या गुमराह करने के लिए घुसपैठ वाला मुद्दा उठाया गया था? आज इसी पे चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव खत्म हो गए, मगर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब भी जिंदा है। सियासत के इस खेल में, इस कहानी में नया ट्विस्ट जो आ गया है। दरअसल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ के आंकड़ों पर एक बड़ा खुलासा किया है। मंत्रालय ने बताया है उनके पास देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और इमिग्रेशन ब्यूरो के पास हो सकती है। ये खुलासा सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आया है। अब इसे लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट का आदेश और आदेश के बाद बीजेपी ने इसे चुनावी प्रचार का मुद्दा तक बनाया। अब एक बार फिर से इस जवाब आने के बाद ये मुद्दे पर महाभारत शुरू हो चुकी है। चुनाव में आदिवासियों और मुसलमानों ने जिस तरह उछलकर गठबंधन की सरकार को वोट दिया और जो मैंडेट दिया है, इससे ये साफ जाहिर है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है और कोई डेमोग्राफिक बदलाव नहीं हुआ है। झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ती है, इसलिए यहाँ घुसपैठिया कहाँ से आएंगे इसका आइडेंटिफाई करने का काम बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब गृह मंत्रालय ही इससे इनकार कर रहा है, तो उसमें और बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज सरकार ने कहा है ये राज्य संभाल कर हो रहा लेकिन निर्णय सरकार है कि बांग्लादेश इनके लिए वोट बैंक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने घुसपैठ के दावे किए, तब बीजेपी नेताओं ने इसे देश की सुरक्षा से जोड़ा और इस मुद्दे को राजनीति का एक नया अखाड़ा बना दिया।
मगर आदिवासी अल्पसंख्यक जातियों के ध्रुवीकरण में बीजेपी सिमट गई। जेएमएम को बड़ा जनादेश मिला, हेमंत की सरकार बन गई। मगर लगता है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी बीजेपी ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। इस मुद्दे पर आंदोलन की अलग जगह रखने की हुंकार भरने वाली बीजेपी अब इस पर क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि घुसपैठ की सियासत की आग कितनी दूर तक फैलेगी। अब गृह मंत्रालय के इस जवाब के बाद एक नया पैगाम जरूर लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। विश्वजीत सिंह है, नेता है बीजेपी के। जगदीश साहू है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। विश्वजीत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हुंकार भी भरा, मुद्दा भी खूब भुनाया घुसपैठ वाला, लेकिन अब न गृह मंत्रालय के पास इसका जवाब है, न उसके पास आंकड़े हैं, न उसके पास डेटा है, न राज्य के पास। विश्वजीत जी। श्रुति, हाँ। श्रुति देखिए, जहाँ तक ये बात है कि आंकड़े नहीं है, तो एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, सवाल किससे पूछना चाहिए, ये भी जानकारी जरूरी होती है। और हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चुनाव पे गए थे। चुनाव में हार होना, जीत होना, ये दूसरी बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से इसलिए भी उठाया था क्योंकि आप याद करिए, डैनियल दानिश का जो जनहित याचिका दिया गया था, उसमें इतना संजीदे रूप से हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि किसी भी राज्य के लिए, और झारखंड जैसे राज्य के लिए तो बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा होता है घुसपैठ का। इसमें सीधा तरीके से एक इंस्ट्रक्शन था, अगर आप डायरेक्टिव देखेंगे हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट ने सीधे ये डायरेक्टिव में कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के इस चीज की जांच हो कि ये मुद्दा कितना गहरा है, कितना राज्य के आर्थिक या जनमानस पे कितना असर डालता है। इसका अभी आपने हाल फिलहाल में एक खबर चल रही थी बहुत जोरों शोर से कि आधार कार्ड की संख्या देखिए, बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा कहीं 108%, 120%, 106%, 103% बने हैं। तो अब सोचिए कि एड्रेस प्रूफ निर्गत तो यहाँ पे केंद्र सरकार से होता नहीं है, यही ठीक है। गृह मंत्रालय का जवाब सुना आपने। हाँ, अब एक चीज देखिए, गृह क्या मंत्रालय आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन गृह मंत्रालय से आ रही, होम मिनिस्ट्री से आ रही है, वो गलत है? देखिए, उसमें तीन सवाल पूछे गए थे। हाँ। जो आरटीआई सिराज दत्ता के आरटीआई में सवाल पूछे गए थे, घुसपैठियों की संख्या बताइए, लव जिहाद, लैंड जिहाद से जुड़े केस पर प्रशासनिक जवाब क्या आया? सवाल तो हमें पता ही है, जवाब आपको पता है ना? हाँ, क्या आया? ये है जवाब। देखिए, ऐसे सारे मामले जो जवाब है मैं वो पढ़ता हूँ। ऐसे सारे मामले विदेशी अधिनियम 1939 और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दायरे में आए, और ऐसे संबंधित जानकारी राज्य और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास से मांगे जा सकते हैं। अब एक चीज देखिए, आपको ध्यान होगा या हमारे जो मित्र हैं उनको ध्यान होगा, अनुच्छेद 246 के विषय में, अनुच्छेद 246 गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि अवैध रूप से कोई बांग्लादेशी रह रहा है, उसके पास नहीं जानकारी है ना? डाटा नहीं है, डेटा ये नहीं है, उनके पास भी डेटा नहीं है, किसी के पास नहीं है। नहीं, हाँ। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसकी जानकारी आप राज्य सरकारों से मांग सकते हैं और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से मांग सकते हैं। राज्य सरकार और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से मांगने का कारण, वो कारण है अनुच्छेद 240। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्यता, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों का निर्वहन। जगदीश साहू जी, मेरी बात, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है राज्य से मांगिए। संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, ठीक। जगदीश जी, शायद आपने म्यूट पर रखा है अपना फोन, अनम्यूट करिए। ठीक है। विश्वजीत सिंह जी,
कि घुसपैठ की कहानी एक अलग थी, गृह मंत्रालय की जुबानी भी आ गई है। आप क्या कुछ पैगाम देंगे? क्योंकि जो जनता के बीच इसका संदेश जाएगा वो बिल्कुल विपरीत है, और शायद मैं कहूं तो भाजपा के पक्ष में भी नहीं है। और घुसपैठ वाले मुद्दे को जनता ने भी साफ तौर पर नकारा है चुनाव में। नहीं, देखिए, चुनाव हाँ। अलग बात होती है। चुनाव में जाना, अपने मुद्दों पे हम शायद कन्विंस नहीं कर पाए, या हम जनता को अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन ये मुद्दा घुसपैठ का आज का नहीं, 1970 ये मुद्दा अगर इतना संगीन है, ठीक है, सुनिए विश्वजीत जी, तो आपके पास डेटा नहीं, आप राज्य सरकार से मांग रहे, चलिए मैं मान भी लूं, जनता भी इसे संगीन नहीं मान रही है। श्रुति, आप जनता भी इसे नकार रही है। हाँ, श्रुति, आप राज्यों के अधिकार में अगर आपातकाल की स्थिति न हो तो अनुच्छेद 246 कहता है कि आप राज्यों के अधिकार क्षेत्र में डायरेक्ट प्रवेश नहीं पा सकते। अच्छा, एक और चीज आप देखिए, अनुच्छेद 246 ये भी कहता है कि राज्य सरकारों की भूमिका होती है कि स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करे, उचित जांच और कार्रवाई करे, और ये घुसपैठ को पहचानना और निगरानी करना ये राज्य सरकार का काम है। उन्होंने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। राज्य सरकार इस मामले में कहती है कि हमें कोई घुसपैठ है नहीं। आप एक चीज बताइए, आप ट्रैफिक पे जा रही हैं और अचानक अनजाने लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, अलग अलग, कोई कलम बेचता है, कोई कुछ बेचता है। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले ये सिचुएशन झारखंड में थी क्या? आपने भी देखा होगा। वो लोग कौन है, कहां से आए हैं? अनजाने कितने सारे कैंप यहाँ पे लगे हुए हैं जिनका हिसाब नहीं। बहुत सारे डेटा, अगर घुसपैठ नहीं है, पहचान सबके पास है, तो राज्य सरकार ये कहे, राज्य सरकार इसको प्रमाणित करे। ठीक है। हाई कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गठन की थी और अधिकारियों के नाम भी मांगे थे, आपको अगर याद होगा तो। लेकिन आप सोच लीजिए कि अधिकारी जो होते, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होता है तो वो राज्य की स्वायत्तता पे सवाल है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होता है तो वो राज्य के अधीन काम करेगा, वो राज्य के अधीन रह के राज्य में जांच पड़ताल करेगा और अपने जो फैक्ट फाइंड करेगा वो रिपोर्ट देगा राज्य सरकार को। तो ये राज्य की स्वायत्तता पे कैसे सवाल हुआ, मुझे बताइए। हाई कोर्ट का जो डायरेक्टिव है उस पे एक भी पदाधिकारी का नाम आज तक नहीं दिया गया। ठीक है, गृह मंत्रालय से ठीक है, पुष्कर महतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रांतिकारी हैं। पुष्कर महतो जी, घुसपैठियों को लेकर इस तरीके से इस मुद्दे को खूब बनाया गया था चुनाव में, लेकिन अब गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि उसके पास अवैध रूप से कोई बांग्लादेशी राज्य में रह रहा है, इसकी जानकारी मंत्रालय के पास नहीं है। एक चीज तो जानना चाहिए, घुसपैठी को मुद्दा बनाया जाना एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सोच और बड़ी रणनीति के तहत की गई थी कि इस मुद्दे को लेकर मैं बड़ी सफलता हासिल करूंगा। और जो घुसपैठी है, चूंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहा है, बांग्लादेशी को घुसपैठ को एक मुद्दा बनाया गया। और आप जो लाते हैं, आपका कंपेनर भी बांग्लादेशी था, मिथुन चक्रवर्ती भी बांग्लादेश के रहने वाले थे। आज जिस मुद्दा को जिस प्रखरता से आपने रखा, और जिस सराउंडिंग में आप बातों को ले जाने की कोशिश किए, वो सराउंडिंग के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे कि हम बांग्लादेशी के लोग हमारे बहू बेटी को जबरन शादी ब्याह कर ले रहे हैं, हमारा जमीन जगह को हड़प ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं। ऐसा वो जवान समझने के नहीं तैयार था। और संथाल परगना के लोग सोचे कि हमारी बेटी बहन को अपमानित किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। ऐसा उसका जो चरित्र था वो नेगेटिव उसका प्रभाव पड़ गया, पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव। जबकि इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक CIL भी हुआ जो गृह विभाग के पास भी सूचनार्थ गया और गृह विभाग ने भी अपना वहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभी भी संयुक्त सचिव जो है उसके पास ये रिपोर्ट है, और झारखंड हाईकोर्ट में भी जो CIL किया गया था वो भी है। ये सारा दस्तावेज है, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पा रहा। इसलिए मुद्दा नहीं बना क्योंकि ये लोग जान गए कि
मुद्दा के जगह में इसका क्या कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, जिसके उनका कारण दाव उन पे ही उल्टा चल गया। ठीक है, हाँ। हमारे साथ जगदीश साहू बने हुए हैं। जगदीश जी, अगर घुसपैठ वाला मामला है ही नहीं, घुसपैठ जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये संथाल का जो चेंजेस है वहां पर, वो कैसे जनसंख्या में कैसे बदला? ये तो कोर्ट ने भी माना। एक बात जान लीजिए कि पहले भी आपके इंडिया वॉइस चैनल में डिबेट में मैं बैठा था और चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद भी कि मैंने कहा था कि कोई भी बांग्लादेश का किसी भी घुसपैठ नहीं हुआ है। आज ये बात साबित हो गया कि गृह मंत्री के पास कोई डाटा नहीं है। तो वो कह रहे राज्य के पास तो है। गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ पर घुसपैठियों की बात करते थे या अन्य राज्यों में घुसपैठियों की बात करते थे, पूरी तरह से असफल हो गए और उनके पास गृह मंत्रालय के पास डाटा नहीं है। तो केंद्र सरकार और केंद्र शासित राज्य और इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पास ये सिर्फ भटकाने वाली न्यूज है और भटकाने वाला डाटा वाली बात कह रही है। भाजपा जो है पूरे तरह से इस मुद्दा में फेल हो गया और इस मुद्दा को उठा करके आम जनता के बीच रिएक्शन पैदा किया, जिसका नतीजा है कि इंडिया गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत कर सरकार बना रही है और इन लोग जो पिछले सरकार में जितने सीट था उससे भी घटे। तो कहने का मतलब है इन लोग के पास देश के लिए विकास अगर घुसपैठ ही नहीं हुए, नहीं घुसपैठ हुआ है राज्य में, तो वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस कैसे हुए? भटकाने वाली मुद्दा को जगदीश जी जन्म देते हैं। चेंजेस कैसे आए, बदलाव कैसे हुआ संथाल में? संथाल में हाँ। संथाल में अभी भी हम बोल रहे हैं कि कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। आज भी वहाँ पर जाके देख लीजिए आप, जो हाईकोर्ट ने कहा वो भी गलत है। हाँ। कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। जी आपका फोन म्यूट है, आप अनम्यूट करिए, फिर आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। भ्रमित करने के लिए भाजपा का ये एक डेमोग्राफी की चेंज की बातें कही जा रही है। संथाल परगना में इसका प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में ये जिस बातों को आप लोग उठा रहे हैं, या तो मीडिया के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है, ये एक सत्य है, रिपोर्ट है। लेकिन इस तरीके से नहीं, इस रिपोर्ट को भी तो जगदीश जी नहीं मानने को तैयार है। वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेमोग्राफिकल चेंजेस नहीं है। नहीं डेमोग्राफी चेंज तो पूरा झारखंड में हुआ है। हाँ, पूरा झारखंड में हुआ है, पूरे झारखंड, पूरे रांची शहर में पूरा डेमोग्राफी हुआ है। पूरा लोहरदगा हो, चाहे आपका कोल्हान क्षेत्र हो, चाहे दुमका परमंडल हो, हर कहीं हुआ है। आपका जितना इंडस्ट्रियल इलाका है, माइनिंग क्षेत्र है, ये सारे जगह में झारखंड का डेमोग्राफी हुआ है, चेंज हुआ है। 1.5 से 2 करोड़ लोग, इसको नोट कर लिए, 2 करोड़ लोग आज पलायन और विस्थापित हो गए हैं। आज संथाल परगना से भी एवरीडे लोग पलायन कर रहे हैं। ये सत्य है। और अभी भी जिस प्रकार से गृह विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, अभी भी करंट में देन एंड देयर जो कार्रवाई करनी चाहिए, गृह विभाग, सेंट्रल का गृह विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं होना, ये दुखद बात है। अगर गृह विभाग आज भी जो लोग घुसपैठ किए हैं उनके पास यानी स्पेशल पावर है, जब यहाँ पर आपका मुंबई का घटना का, गोरेगांव के घटना में आरोप लगाकर यहाँ पर आप फादर स्टेन स्वामी को रातों रात उठा के ले जाते हैं, गृह विभाग उठा के ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरे देश के लोग, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, या किसी भी अन्य कंट्री के लोग हैं, अगर घुसे हैं तो एक तो प्रॉब्लम है, वो लोग हमारे देश की समस्या, किसी राज्य की समस्या नहीं है। विश्वजीत जी, ये एक पूरा क्योंकि आपका के जो हमारे मित्र बोल रहे हैं, भारतीयता की बात करते हैं, में ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है जगह का, गुमला का, मैं नहीं मानता हूँ कि कहीं पर भी डेमोग्राफी चेंज हुई है।
ना लोहरदगा में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ना संताल परगना में चेंज हुआ है। अगर भारत के अन्य राज्यों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या वो भारत के लोग नहीं है? उसको आप डेमोग्राफी चेंज बोलिएगा? ये भाजपा एक एजेंडा सेट करके, अब जैसे भाजपा एक नया संगूफा निकाला कि अर्बन नक्सल। अरे अर्बन नक्सल से, नक्सल का भी जो मांगा गया था कि अर्बन नक्सल आप किसको कहते हैं, तो उसमें भी गृह मंत्री बोलते हैं कि अर्बन नक्सल का कोई चीज नहीं है। तो ये भाजपा के लोग जो है देश में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके देश में दंगा करवा करके कुछ नहीं हो रहा, और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है वो भी। और अगर गृह मंत्रालय के पास डाटा नहीं है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विश्वजीत सिंह जी, ये गाना है, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये देश के विकास के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, देश के महंगाई के पर राजनीति नहीं करते हैं, देश के बेरोजगारी पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि ये घुसपैठिया के राजनीति पर करते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री को देश के माफी मांगना चाहिए कि कहीं कोई। विश्वजीत जी जवाब दीजिए। ठीक है जगदीश जी रुक जाइए, रुकिए। अगर दोनों लोग बोलते रहेंगे तो क्यों बोला जाता है? रुक जाइए। मुझे बीच में मैं अगर बीच में बोलूंगा तो वो सही नहीं होगा। हाँ विश्वजीत जी बोलिए, देखिए अगर मुझे कोई समस्या है, मुझे बुखार है, तो मैं फिजिशियन के पास जाऊंगा और फिजिशियन से पहले इलाज करने की बात कहूंगा। सबसे पहले मैं सिविल सर्जन के पास पहुंच नहीं जाऊंगा। सिविल सर्जन के पास पहुंचूंगा तो वो यही कहेगा कि आप सबसे पहले जो चैनल है, आप किसी फिजिशियन के पास जाइए, बीमारी बढ़ती है, सारा कुछ होता है, तो उससे ज्यादा कुछ होता है तो हम इंटरफेयर करेंगे। अगर आपातकाल की स्थिति नहीं है तो केंद्र डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ये तो अनुच्छेद 246 में क्लियर लिखा हुआ है, आपके संविधान की बात है। आप संविधान कौन बात कर रहा था? आपसे डेटा मांगा जा रहा था। डेटा में क्लियर कट यही कहा गया है। आप डेटा को ये बताइए कि केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं। केंद्र सरकार ने क्लियर कहा है कि डेटा मांगने के लिए आप जो है राज्य सरकारों के पास जाइए, चैनल वाइज आपको आना पड़ेगा। राज्य सरकार डेटा ब्यूरो कैसे नहीं देगा? ये मामला केंद्र सरकार का है, घुसपैठ का मामला या बांग्लादेश का मामला या अंतर्राष्ट्रीय मामला जो होता है, जो गृह मंत्रालय का मामला होता है, देश के प्रधानमंत्री के पास है, गृह मंत्री अमित शाह है, तो ये केंद्र देगा, सरकार देगा। डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, आपको डेमोग्राफिक चेंज दिख नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट मान रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज है, आप कह रहे हैं कहीं डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, कहीं डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। हाई कोर्ट कह रहा है, अरे भाई अरे हाई कोर्ट कहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए? वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा है कि फैक्ट कमेटी का गठन कीजिए, उसमें आप रिटायर्ड जज, उच्चाधिकारी सभी लोगों को लेके आइए और उनकी जांच करवा लीजिए। आपको ये करवाने में क्या डर लग रहा है बताइए? इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। आपको ये लगता है अरे रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। सरकार का मामला को मेरा समय है। विश्वजीत सिंह बोलना चाह रहे हैं कि देखिए संथाल परगना को अलग प्रांत बनाने की भी बात उठाई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी निशिकांत दुबे के द्वारा। ये गंभीर चिंतनीय बात है कि इस मामले को चुनाव के दौरान उठाया गया, जो कि देश के अंदर में, राज्य के अंदर में इस तरह से बात उठना एक गंभीर मसला है। इस पर संज्ञान केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए था और संसदीय कमेटी को भी लेना चाहिए था। संसदीय कमेटी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, ना ही केंद्र की सरकार। समय का अभाव है। विश्वजीत सिंह जी, क्या गुमराह करने के लिए मात्र ये अस्त्र यूज किया गया था? अब क्योंकि गृह मंत्रालय के पास भी इसका जवाब नहीं है, अब इधर उधर से जवाब मांगिए, जवाब इकट्ठा करिए, जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार श्रुति
हाँ। अगर मेरे घर में कोई घुसा है हाँ। तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं थाना को, प्रशासन को, वो तो मानने को तैयार ही नहीं कि और- घुसपैठ हुआ ना। वो देखिए कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने सर, मैं ज्ञान मुझे दिया बोलने है, के कोर्ट मुझे क्या समय ये नहीं भी मिला, है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ हाई कोर्ट ने विभाग सीधा के पास कहा भी कि मामला अगर पहुंचा आपको हुआ है, लगता है कि आप सरकार के अगर आपको विभाग के लगता पास है भी मामला कि पहुंचा हुआ है। ये नहीं है, घुसपैठ नहीं है, नहीं, तो मुझे एक जानकारी स्टैंडिंग है भाई कमेटी का साहब, गठन मुझे कीजिए, जानकारी है। उच्च अधिकारी नियुक्त गृह कीजिए, विभाग के हाई पास कोर्ट भी को कागज नाम पहुंचा भेजिए हुआ है। और वो ये डिसाइड करेंगे, वो ये जांच करेंगे। जांच तो आप करवा सकते थे ना। ठीक है, जांच पुष्कर महतो जी, जांच- ठीक है विश्वजीत सिंह जी, रुक जो भी जाइए। घुसपैठ हुई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो झारखंड के हकमारी कर रहे हैं, झारखंड के लोगों का हकमारी कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी ही चाहिए। आज संथाल पूर्णिमा में बहुत ही विडम्बना है कि आज वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर है। वहाँ पर सिलोकोसिस नामक बीमारी से लोग मर रहे, इतना उत्खनन हो रहा है यानी कि लोग सख्त से प्रदूषण सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। अब हालांकि गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है और ये जवाब दिया, इसके बाद से लगातार सियासी घमासान तो तेज है। उसका असर क्या होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विश्वजीत सिंह जी, जगदीश साहू जी, पुष्कर महतो जी। आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो गृह मंत्रालय का जवाब आया घुसपैठ के मुद्दे पर। अब इस पर क्या कुछ इसका असर होता है और किस तरीके से जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भुनाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए